गिरिडीह में युवा राष्ट्रीय जनता दल की गिरिडीह इकाई की ओर से रविवार को 4 बजे नया परिषद भवन में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में राजद युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरफान, आलमनगर अध्यक्ष बिट्टू शुक्ला, जिला महासचिव शहबाज अहमद, प्रवेश सचिव हाजी इनामुल हक आदि मौजूद थे। जी हां, मौके पर जिले में हुए चौकीदार भर्ती एवं परीक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाला करने का आरोप भी लगाया है। बताया गया जिले में 389 सीट था। दौड़ में सफल अभ्यर्थी 399, मेधा सूची के अनुसार 357 अभ्यर्थियों को सिलेक्शन किया गया है। 28 अभ्यर्थियों की वोटिंग में रखा गया है एवं 55 अभ्यर्थियों को निरस्त भी किया गया है, जबकि सभी अभ्यर्थियों को मिलाकर कुल 440 अभ्यर्थियों की संख्या होती है। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि सभी इस बहाली प्रक्रिया का विरोध करते हैं। वैसे के बल पर अधिकारियों की मिली भगत से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराया गया है। हम इसकी जांच की मांग करते हैं, साथ ही दोषी की अधिकारियों की कार्रवाई होने की भी। यह पार्टी युवाओं के साथ पार्टी और युवा के भविष्य को अंधकार नहीं रखा जाएगा। मौके पर जिला अध्यक्ष रामकृष्ण यादव, अंकित शाह, इमरान हुसैन, सलमान कुरैशी, आज कुरैशी, रुस्तमा शेख समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज चौरसिया की रिपोर्ट। आज युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है सर्किट हाउस में। मुख्य मुद्दा ये है कि चौकीदार बहाली में गड़बड़ी की गई है, उसी के विरोध में आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चौकीदार बहाली का टोटल वैकेंसी 389 सीट था गिरिडीह जिला में। 389 सीट में जब एग्जाम में जो सफल अभ्यर्थियों हुआ, जब पहला लिस्ट दौड़ का निकला, उसमें दौड़ में पहला राउंड में 396 अभ्यर्थियों सफल। उसके बाद 2 महीना के बाद फिर एक पुनः लिस्ट जारी करता है कि इन लोगों का छूट गया था, जिसके कारण से फिर इन लोगों को 45 व्यक्ति को दौड़ाया जाएगा और 45 व्यक्ति को फिर दौड़ाते हैं 2 महीना के बाद। उसमें 3 व्यक्ति सफल होते हैं, यानी कि टोटल 399 अभ्यर्थियों सफल हुए। 399 व्यक्ति में सफल होने के बाद कल दिनांक 1/3/2025 को गिरिडीह जिला अंतर्गत चौकीदार बहाली में अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी की गई। मेधा सूची जारी में 357 लोगों का सिलेक्शन की गई। 357 व्यक्ति का सिलेक्शन की गई और 32 सीट वेटिंग में रखा गया। अब हम विस्तार से आप लोग को बताना चाहेंगे। 32 सीट 28 सीट वेटिंग में रखा गया, 28 सीट वेटिंग में रखा गया, जो कि वैकेंसी 389 सीट था। उसके बावजूद भी 28 सीट को वेटिंग में रखते हुए 32 सीट मेरा बच गया था। 389 में 357 सीट का ही बहाली हुआ। जब 32 सीट बचा, उसके बाद भी 28 सीट को वेटिंग में रख ली। अब यह स्पष्ट दर्शाते हैं महोदय, आप लोग को बताना चाहेंगे कि कुल संख्या अभ्यर्थी जो दौड़ में सफल हुए थे वो 399 था। अब हमारे उपायुक्त महोदय और गिरिडीह सदर एसडीओ साहब का कहना है, यहाँ जो दिखा रहे हैं उन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार हम बताना चाहेंगे कि 55 विद्यार्थियों को सफल रहे एग्जाम और दौड़ में सही नंबर, उसके सही मार्क्स नहीं आने कारण उसको हटाया गया। यानी 55 व्यक्ति को मेधा सूची से बाहर की गई। 28 को वेटिंग में रखा गया और 357 व्यक्ति को सिलेक्शन की गई। यानी कि टोटल जो सीट होती है 440 और दौड़ में सफल कितना हुआ है 399। अब 41 स्टूडेंट कहां से आया, ये तो बहुत बड़ी सवाल होती है। 41 स्टूडेंट ये ना दौड़ा है ना इसका कोई लिस्ट जारी हुई है, तो 41 अभ्यर्थियों कहां से आया है। जो आप यहाँ जो दिखा रहे हैं 440 स्टूडेंट को जो दिखा रहे हैं, 55 लिस्ट आप दिखा रहे हैं कि इसको मेधा सूची से बाहर हो गया, 28 सीट दिखा रहे हैं कि वेटिंग में है, उसके बाद 357 सीट को मेधा सूची जारी करते हैं। मतलब पूरी गड़बड़ी हुई है। आप क्या कर रहे हैं, आप पार्टी क्या कर रही है? इस राष्ट्रीय जनता दल इसका विरोध कर रही है, सड़क से लेकर सदन तक। जब तक इसका इंसाफ नहीं होगी, जब तक पुनः जांच नहीं होगी, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे।
सड़क से लेकर सदन तक ये बात आवाज उठती रहेगी। दूसरी सवाल है महोदय, ये लिखते हैं कि कट ऑफ मार्क्स जो है, कट ऑफ मार्क्स जो है वो बनाया है जनरल के लिए 31 नंबर, जो एग्जाम में पास किया 31 नंबर से उठाए हैं। एसटी भाई के लिए 25 नंबर, BC 1 के लिए 29, BC 2 के लिए 29 और EWS के लिए 25। जो कि सच्चाई है, BC 1 के लिए 29 अभी बात 29 नंबर मार्क्स जो उठाया है उसमें 21 बच्चा को लिया गया है। कि आप देख सकते हैं 39 मार्क्स, जैसे कि 29 एग्जाम नंबर में लाया है। मामला है ये पूर्ण रूप से मुद्रा मोचन का, जो चौकीदारी बहाली हुआ था गिरिडीह अंतर्गत, गिरिडीह जिला अंतर्गत, जिसमें तकरीबन 389 बहाली था, वैकेंसी था। पहले राउंड में 396 लड़के जो है सफल हुए राउंड में, दूसरे राउंड में 3 लड़के सफल हुए, और उसके बाद कल दिनांक 1/3/2025 को जब मेधा सूची जारी किया गया तो उसमें जनरल कोटे से 220, SC कोटे से 63, BC 1 कोटे से 25, BC 2 कोटे से 18 और EWS नॉमी वीकर सेक्शन से 31 अभ्यर्थी का चयन, मतलब कुल 397, 357। उसके बाद वेटिंग लोगों की जो संख्या है वो 28 है, और 55 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। ठीक है, अब सवाल ये है कि पदाधिकारियों के द्वारा 440 अभ्यर्थियों का दावा है कि 440 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हुए हैं। अब मुद्दा ये है कि जब आपका वैकेंसी 389 था तो 440 अभ्यर्थी सफल कैसे हुए? 399 सफल हुए एक दौर में, तो 440 अभ्यर्थी फिर सफल हुए। 41 बच्चा का यहाँ डिफरेंस है। यानी पूर्ण रूपित ये साफ साफ दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। जो व्यक्ति, चूंकि मैं विद्यार्थी वर्ग से आता हूँ, और विद्यार्थी जो पढ़ता है, ठीक है, जो मेहनत करता है, उसका चयन होना जरूरी है। ये नहीं कि कहीं भी आए और मुद्रा मोचन से, पैसा का लाभ से, अधिकारियों से मिलकर और आप पद ले लीजिएगा, तो ये तो बड़े पैमाने पर घोटाला है। और राष्ट्रीय जनता दल इसकी घोर निंदा करती है, और इसके लिए अगर सड़क से लेकर सदन तक जाना होगा, सदन में भी हम लोग इस बात को उठाएंगे, और सड़क से लेकर सदन के पटल तक इस बात को हम लोग रखने का काम करेंगे। और ये हम लोग की स्पष्ट मांग है अधिकारियों से कि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए, और यदि नहीं होगा तो हम लोग एक हाई कमेटी जांच भी इसके ऊपर बैठाएंगे, क्योंकि ये विद्यार्थियों का भविष्य का मामला है।